तो हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते होंगे आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तो हम आपकी इस तैयारी पे आपका सहयोग बनाए रखें। जैसे आप पता है, आपका सहयोग हम पीवाई के प्रश्नों के माध्यम से बना रहे हैं और हम रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके, जेस, हिंदी चारों पोर्शन कवर करवा रहे हैं पीवाई के माध्यम से। और आपको टॉपिक या प्रश्नों का टाइप बताते चल रहे हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है। और हम अभी इस कड़ी को बढ़ाते हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग में। आपको पता है कि हम टॉप प्रश्न ले रहे हैं जो आप एग्जाम में काम देने वाला है। और आपको पता होनी चाहिए कि टॉप प्रश्न ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिससे आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मैथ्स और आपका रीजनिंग में। तो रीजनिंग, मैथ्स, चाहे हिंदी चाहे जीके जैसे चारों पोर्शन के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं ऐसे जी डी कॉन्सेप्ट 2023-24 वाले में। और अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाता है और हम आपका बेहतर से बेहतर आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। जैसे बहुत से विद्यार्थियों ने हमें बहुत अच्छा सहयोग किया है, तो हम उस सहयोग को हम समझ कर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे डेट यहाँ पर 20 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर चौथे के प्रश्न लेने वाले हैं आज। ठीक है, एक वीडियो में पूरे 20 प्रश्न नहीं आ सकते क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग जाता है। वो हल करेंगे तो बात अलग है, शॉर्ट शॉर्ट हम शॉर्ट ही आपको तरीका हल करने बताएंगे, लेकिन जब समझाने थोड़ा दिक्कत होता है तो लंबा टाइम लग जाता है। तो कम से कम आपका एक सिर्फ वीडियो में कम से कम 10 प्रश्न लेने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं। चलिए, जैसे आपको पता है हम टॉप प्रश्न लेते हैं और उन टॉप प्रश्नों के माध्यम से आपका हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं मैथ्स और रीजनिंग। जैसे आभासी रीजनिंग के आपके 5, 10 या 4 नंबर प्रश्न आने वाले जो आपके 10 नंबर या 8 नंबर पकाने वाले हैं, तो हम उसका पूरा पीडीएफ बना के हम पीवाई के प्रश्न समझा रहे हैं। आप चलिए, अब पहला प्रश्न लेते हैं हम। आप देख पा रहे स्क्रीन पर प्रश्न नंबर दूसरा है 20 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर चौथे का है। और हम पहला 20 से एग्जाम चालू हुआ तो 20 का पहला, दूसरा, तीसरा 3 शिफ्ट के पीवाई के प्रश्न बना के हल करवा चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। और आप देखिए प्रश्नों में बदलाव हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस प्रकार पैटर्न फॉलो कर रहा है। चलिए, यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 रुपये है, यदि उसे घटाकर 720 रुपये कर दिया जाए तो ड्रेस के मूल्य में प्रतिशत कमी बताना। अब देखिए, अगर 800 रुपये का सामान को आप बेचोगे 720 में तो कितने का घाटा होगा? ये उसके मूल्य में कमी करने की बात कर रहा है। तो वो कमी भाई, आप पहला मूल 800 था, अगला मूल हो गया 720, तो यहाँ पर हमें समझ में आया 80 रुपये कम हुआ है। किस पर कम हुआ है? 800। तो 800 कहाँ बैठेगा? नीचे बैठेगा। और परसेंट मांग रहा था, परसेंट को जाता है गुणा। अब देखिए, 100 के 2 जीरो और 800 2 जीरो चले गए। अब 8 ही कम 8 जाएगा, कितना बचेगा? 10। तो ये आपका 10% ऑप्शन मिल गया। बताइए कितने जी था कि नहीं? यह आप 2 नंबर आराम से पका सकते थे। इस प्रकार से प्रश्नों को समझना है और इसी प्रकार से पैटर्न फॉलो करके हर शिफ्ट में प्रश्न पूछ रहे विद्यार्थियों। आप लोग लास्ट तक बने रहे, हम आपके लिए बेहतर प्रयास करते रहें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम आपके टॉप प्रश्न ले रहे हैं जो आपके एग्जाम में काम देने वाला है। तो चलिए विद्यार्थियों, आप स्क्रीन पर प्रश्न देख पा रहे होंगे। आपका यह है, आपका कौन सा प्रश्न है? एज वाला प्रश्न है। चलिए, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 3, 5, 7 है। ठीक है, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 था, तो उनकी वर्तमान आयु का हमें अनुपात चाहिए। बहुत शानदार है। इसका देखिए हल कैसे करना, आप देख लीजिएगा। देखिए, 3:5:7 अनुपात रहेगा। ठीक है, और हमें इसका अनुपातों का योग देखना। माना कि वर्तमान में 3 साल का है, ये 5 साल का, ये 7 साल का, वर्तमान में हमें टोटल निकल जाएगा तो देख पाएंगे। अब देखिए, हमें बोल रहा है इसका 6 साल, इसका 6 साल, इसका 6 साल पहले का, और तीनों का जो योग बात करें तो वो कितना था? 87 था ना। समझे? बताइए कब की बात है? 6 साल पहले की बात करें ना। तो जो पहले वाले व्यक्ति का 6 साल, इसका 6 साल, इसका 6 साल, तो 6 6 कितने? 18 साल हो गए। तो उस 6 साल के पहले इन तीनों का योग 87 था। अगर सबका उम्र में 6 6 जोड़ेगा, भाई 6 साल पहले की बात कर रहा है, इसका 6 साल, इसका 6 साल, इसका 6 साल, तो जितना भी रहा होगा वो कितना? 87। तो 6 साल पहले 87 था। अगर उसमें हम इस पहले का 6, इस दूसरे का 6, इस तीसरे का 6, 6 6 जोड़ेंगे तो आप देख पा रहे होंगे। एक बार रुक जाइए थोड़ा सा। 3:5:7 है, तो आपके पास दे के रखा वो 87 6 साल का पहले का है कि नहीं? 6 साल पहले की 87 है। अगर उसमें हम तीनों का 6 6 18, 6 3 18 जोड़ते हैं तो वर्तमान निकल जाएगा। आप ये 8 और 7 15 हो जाएगा, घास के एक बचेगा, 8 9 10 105 हो जाएगा। मतलब वर्तमान उम्र कितना है तीनों का? 105 है। 6 साल पहले 87 का था, तो हमने वर्तमान पहुंचाने के लिए सभी का 6 6 साल, सब बड़े होंगे ना, तो 6 6 18 साल हो गया, तो योग कितना हो जाएगा? वर्तमान में 105 हो जाएगा। अब वर्तमान में जो 3 का, जो 5 का, जो 7 का, इनका योग 105 का। ठीक है, योग कितना? 105 का है इनका योग, 105 है। रुक जाइए,
अब यहाँ नजर दौड़ाइए आप जरा देखिए, जैसे बात करें यहाँ पर हम, अब हमें पता हमें पता चल गया टोटल इनका 105 है। अब अनुपाती 3 और 7 10 हो गए, 5 15 अनुपात में इनका टोटल उम्रों का 15 है और टोटल कितना रियल है 105 है। अब हम देखते हैं 15 सत्ते 105 होता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक इकाई बराबर कितना 7 आया है। तो जिसका पूछा है सबका पूछा है 7 तेरी 21, 7 पना 35 और 7 सतैया 49। इस प्रकार से आपको हल करके आंसर लाना था। तो आप हम आपको बताते हैं, इस चक्कर थोड़ा लंबा लग जाता है विद्यार्थियों, लेकिन आप समझ पाए होंगे कि इस प्रकार से इस प्रश्न को बनाना था। अब आप कहोगे हम 3 5 और 7 का गुणज भी देख सकते थे, लेकिन यहाँ पर सभी ऑप्शन के गुणज हैं, ठीक है, इस प्रकार से हम नहीं देख सकते। चलिए आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है ना, समझे बताइए, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए आपको अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, बहुत शानदार प्रश्न है, अनुपात वाला है। पृथ्वी के पास नाशपाती और आडू अनुपात, जैसे पृथ्वी का हम पी लिख देते, ठीक है, पृथ्वी का पी, इसके पास 10 अनुपात कितना है 13 है, ठीक है। उसी प्रकार सैलून के पास, सैलून के ऐसे लिख देते हैं, इसके पास अनुपात है फर्स्ट वाला नाशपाती 7 अनुपात कितने का है 9 का है। विक्रम के पास नाशपाती आडू का कितना है, विक्रम तो हम एम कर देते हैं, सॉरी विक्रम का भी कर दो, ठीक, विक्रम का भी हो जाएगा। तो इसके पास 5 अनुपात 7 का अनुपात है। अब हमें कह रहा वो किसके पास नाशपाती और आडू अधिक अनुपात में है। अब भाई जिसका अनुपात ज़्यादा होगा वही तो आंसर होगा ना, है कि नहीं बताइए। तो भाई यहाँ पर पृथ्वी है, पृथ्वी के पास सबसे अधिक मात्रा में है, लेकिन यहाँ मुझे नहीं लग रहा है, यहाँ गलत कर दिया है, ऑप्शन आपका दूसरा सही होनी चाहिए। खुद देखिए ना आप, भाई माना कि अनुपात नहीं मानते, संख्या कह देते, इसके पास 10 है, इसके पास 7, इसके पास 5, इसके पास 13, इसके पास 9, इसके पास 7। तो भाई देखिए नाशपाती नाशपाती तुलना करते हैं, इसके पास 10, इसके साथ इसके 5 है, तो नाशपाती भी सबसे अधिक है। और यहाँ आडू की 13 या 9 7 अगर संख्या के रूप में मानते हैं, अनुपात नहीं मानते, तो पृथ्वी तो आएगी ना, तो आपका पृथ्वी सही होनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन ऐसे ही लगा दिया है, जे हमें मेरे ख्याल से गलत है। आप भी देख पा रहे होंगे ना, देख बताइए। चलिए अगला प्रश्न, चलिए जैसे आपको पता है हम कि PYQ प्रश्न करवा रहे हैं हम 20 फरवरी 2024 के शिफ्ट नंबर 4 का चल रहा है, पहला दूसरा तीसरा का हो चुका है, और हम एक वीडियो कम से कम 10 प्रश्न लेने का प्रयास करते हैं, टॉप वाले। चलिए तो अगला प्रश्न, अगला टॉपिक चल रहा है, अगर आप अच्छा लगे वीडियो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और इस प्रकार से आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाते रहेगा। चलिए अब आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए बोर्ड मास लगाना था, BODMAS बोर्ड मासूल, ठीक है जी, क्रमागत है। बी से ब्रैकेट हल करना, ऑफ से ऑफ का पहला हल होता है, फिर डिवीजन मतलब भाग हल होता है, फिर गुणा हल होता है, मल्टीपल फिर होता है एडिशन, फिर जोड़ मतलब, और सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाना। तो पहले ब्रैकेट हल करो, ऑफ वाला का देखो, फिर भाग लगाओ, फिर गुणा करो, फिर जोड़ो, फिर घटाओ, बोर्ड मासूल लगा के हल करना पड़ेगा प्रश्न। चलिए तो हम देखते हैं, पहले हम कोष्टक हल करेंगे, तो हम पहले यहाँ कोष्टक हल करते हैं, ठीक है, इसका हो जाएगा 12, तो भाग लगा लीजिए। अब यहाँ हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 ही तो बचेगा ना, नहीं बचेगा भाई, 20 में 8 गए 12 बचेगा। चलिए और माइनस का कितना हो जाएगा जी, 48 हो जाएगा, नहीं होगा बताइए, होगा नहीं होगा, ठीक है। अब आपके पास, आपको पता है पहले घटाना नहीं है, पहले भाग लगाओ, तो 12 का 12 आएगा, तो यहाँ 48 माइनस 1 है, कितना जाएगा 47, नहीं आएगा बताइए, आपके हिसाब से क्या नहीं चाहिए, खुद देख लीजिए आप लोग। तो चलिए विद्यार्थी थोड़ा मिस्टेक हो गया था, देख लीजिए मिस्टेक कहाँ हुआ है। आप इसको अलग हल करें कोष्टक को, ठीक है, बोर्ड रूल लगाना, 12 4 3 12 हो जाएगा, भाग का भाग हो जाएगा, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ आप कोष्टक है, यहाँ पर बड़ा कोष्टक, ठीक है, तो इसके पहले अंदर कोष्टक लिखा, तो 20 में 8 जाए कितने बचेगा, आपके पास बच जाएगा 12, ठीक है, कोष्टक लगा लीजिए। अब माइनस का माइनस 48 का 48 होगा जे, तो यहाँ थोड़ा गलती हो गया, क्षमा करें। तो 8 में 2 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, और 4 में आपका 3 गया तो 1 बच जाएगा, और भाग का तो भाग लाएगा 12 का 12। अब 12 तिया कितना होता है 36 होता है, तो आपके पास ऑप्शन तो है नहीं, पहली बात यहाँ 3 होना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया, तो आपका आंसर यही होगा, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया विद्यार्थी, क्षमा चाहता हूँ। तो बोर्ड मास रूल लगा हल करना है। देखिए जब मैं गलती कर सकता हूँ तो आप लोग भी गलती कर सकते हैं, जल्दबाजी चक्कर ना लगे, तो मिस्टेक नहीं करना है, आपको समझ समझ के प्रश्नों को बनाने का प्रयास करना। चलिए अगला प्रश्न, चलिए तो आप प्रश्न देख पा रहे हैं, बहुत शानदार प्रश्न है, PYQ हल करवा रहे हैं और आपके लिए बहुत ज़रूरी है PYQ प्रश्न। चलिए देखते हैं, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यदि 20 रुपये की छूट देने के बाद कुर्सी 220 रुपये बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत कितना। बहुत शानदार प्रश्न, थोड़ा कठिन भी कह सकती है,
आप लोग देखिएगा, थोड़ा प्रयास करते हैं आप बताने का, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखो, हमें कह रहा विद्यार्थियों अंकित मूल है ना 20% अधिक है। अगर हम बात करें 20% अधिक है, पहले परसेंट को सीखिए। 20% मतलब 1 बटा कितना होता है, 5 होता है। अधिक है मतलब होता है 5 में कितना अधिक हो जाएगा, 1 अधिक। 20% अधिक है तो परसेंट को भिन्न में चेंज करें तो 5 में 1 अधिक कौन है, अंकित मूल। दिख रहा है, अंकित मूल क्रय मूल से 20 अधिक है। तो इसका मतलब जो आपका सेविंग कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और जो आप अंकित मूल ए लगा ली कोई, ठीक है, अंकित मूल ए कर लो। आपको समझना तो पहली बात है, अगर सीपी 5 रुपये था वस्तु का कीमत, तो अंकित मूल आप 6 रुपये कर दिए। ध्यान रखें, हम यहाँ जितने डाटा निकाल चुके आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, यदि 20 रुपये की छूट देने के बाद, अब हमें कह रहा है 20 रुपये की छूट देने के बाद 240 रुपये बेची गई। इसका मतलब थोड़ा देखिए, हम ब्रेक करके बताते हैं। यहाँ आप अनुपात समझ गए ना, सी पे अनुपात ए हो जाएगा अंकित मूल, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब हमें कह रहा है, अब देख आगे बढ़ते हैं। अब एसपी की बात करें, अब देखिए 20 की छूट अधिक है तो हम अधिक कर दिए अंकित मूल को। यदि 20 रुपये की छूट देने के बाद कुर्सी 220 रुपये बेची जाती है, मतलब जो एसपी है वो कितना, 220 रुपये है, ठीक है। 200 कितना, 20 रुपये है ना, है कि नहीं बताइए। तो भाई 20 की छूट तो दी हो आपने, मतलब वो कितने का रहा होगा, 240 का ना, समझे बताओ। उसकी अंकित मूल कितना था, 240 था, क्योंकि आपके पास सीपी कुछ और था ना, पहली बात नहीं था, बताइए। तो सीपी कुछ और था, वो आप बढ़ाए 20%, तो वो अनुपात में 6 हो गया। और बोल रहा है 20 की छूट देने के बाद बेचे हो, मतलब बेचे हो तो आप 240 में हो ना, लेकिन 20 छूट दे के बेचे हो, मतलब उसमें अंकित मूल्य कितना था, 240 था। इस पर आपने 20 रुपये क्या दिए हो, छूट दिए हो, नहीं दिए, बताइए, छूट दिए हो ना, ठीक है। अब देखिए, अब हमें आप देख सकते हो, यहाँ हम 6 गुणा कितना करेंगे, 40, तब बनेगा 4×24। उसी प्रकार हम 5 गुणा 40 करते, 4×5 कितना बनेगा, 20 बने, मतलब 200 बनेगा। मतलब उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था, 200 था, उस पर अंकित कितना था, 240 था, और बेचे आप 220 का। अब देखिए, लाभ परसेंट हमें अंकित मूल्य से नहीं ज्ञात करना है, उस सीपी मतलब होता है उसको जो जितना पैसा लगता है बनाने में, उसको हम सीपी या लागत मूल्य कहते हैं, ठीक है। तो वो 200 था और आप बेचे 220 में, तो सिर्फ कितने का लाभ हुआ बताइए, 20 रुपये का लाभ हुआ ना, 20 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक समझ पा रहे बताइए। 20 का लाभ हुआ किस पर हुआ है, 200 पर हुआ है, और परसेंट के लिए हम लगा देते हैं 100। तो 100 के 2 जीरो गए और 200 के 2 जीरो गए, और यहाँ 2 एकम 2 कितना आया, 10, जो हमें कहाँ मिला, ऑप्शन नंबर पहला में। समझे नहीं समझे बताइए, थोड़ा सा हार्डली प्रश्न है, एक बार अच्छे से आप मेरे साथ साथ कॉपी लेके हल करते चलिए, जरूर आपको समझ में आ जाएगा, बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, चलिए। और शानदार प्रश्न विद्यार्थियों, बाकी में प्रतिशत अध्याय भी हमारा हो चुका है ऑफलाइन क्लास में, और हम अभी लाभ हानि पढ़ा रहे हैं। हम ऑफलाइन क्लास संचालित करते हैं और ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से रिकॉर्ड वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपका सहयोग हमारे साथ बने रहे तो हम आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके पढ़ा सकते हैं, और बेटर से बेटर प्रयास करते रहेंगे समय समय के अनुसार। चलिए, विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 57% अंक प्राप्त करता तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक मिलते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए। अब विद्यार्थी याद रखें, इसका कॉन्सेप्ट है, अगर फेल होता है तो आपको पास करना है, ठीक है, और पास हो गया है तो उसको आपको जितना नंबर था उसका उतना ज़्यादा लाए उतना कम कर दीजिए। देखिए बिल्कुल आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको। देखो 32% लाया और कितने से फेल हो गया, 15 से, तो 15 जोड़ दो, पास हो जाएगा नंबर, ठीक है, इस प्रकार लिखिएगा। और हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए हैं, 57% अंक लाया और 10 अंक अधिक लाया तो कम कर दीजिए, समझे। अगर फेल होता है तो पास करने के लिए प्लस करें, और ज़्यादा नंबर लाता तो घटा दीजिए, ठीक है। अब हमें प्रतिशत प्रतिशत अलग करना है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 32 माइनस 57% हो जाएगा, ठीक है, बराबर में यहाँ -10 और यहाँ प्लस पक्षांतरों को जाए कितना बन जाएगा, ये आपका -15 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, सिंबल माइनस लगेगा क्योंकि बड़ा है 15, कितना हो जाएगा आपका, ये 25 हो जाएगा, तो -25 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, चलिए आगे देख पा रहे हो, अब 32 आपका 57 है, 57 बड़ा है तो देखो माइनस तो लगने वाला है कि नहीं, बड़ी संख्या 57 है। 7 में आप 2 ले जाओगे बाहर तो कितना बचेगा, 5 बचेगा ना, और यहाँ 5 में आप 3 अलग करो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ माइनस कट गया, और
25 एकम 25 कट गया। तो इस प्रकार से आपका x मतलब कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ कुछ बचा नहीं पहली बात। अब आगे देखते हैं हम आगे। चलिए यहाँ जैसे आप देख सकते 25 एकम 25 गया, 1 आया। ठीक है, हम बैक करते हैं और मतलब 1 बराबर आपका 100 आया है जी मानी। ठीक है, क्योंकि एक एक बार चला गया पूरा पूरा। ठीक है, तो मतलब 1 बराबर 100 मतलब पेपर कितने का था, टोटल 100 का था। अब बताइए 100 में से एक विद्यार्थी 32% अंक लाया, मतलब 32 लाया। भाई 100 का 32% 32 ही बनेगा ना जो लाया है। और 15 से फेल हो गया, अगर 15 जोड़ देते हैं तो पास हो जाएगा। तो 5 2 7 और 3 1 4, तो जो आप 47 आया, जो आपका क्या उत्तीर्ण अंक है। ठीक है, हम बराबर के राइट तरफ भी आप जानकारी था, लेफ्ट तरफ भी था, तो लेफ्ट से निकालो चाहे राइट से निकालो, आपका आंसर आने वाला है। समझ पाए, बताइए नहीं समझ पाए। 100 का माना आपके पास जो डाटा निकलेगा शुरू में पूर्णांक निकलेगा, तो पूर्णांक हमारे पास एक आया, एक कट के आया था। 1 बराबर 100%। ठीक है, 1 बराबर 100 आ जाएगा, जो 100 नंबर जानकारी देगा। अब 100 का हम 32% प्राप्त किया बोल रहा है, 100 का 32% 32 ही बनेगा पहली बात। और 15 से फेल हो गया, तो भाई 32 नंबर लाया था, 15 से फेल हो गया, 15 जोड़ देते पास हो जाएगा, मतलब 47 नंबर आपको लाना था। चलिए अगला देख। तो चलिए विद्यार्थी अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। PYQ प्रश्न चल रहा है, बहुत शानदार टॉपिक अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखें विद्यार्थियों, बस आप बने रहे लास्ट तक। चलिए देखिए, अच्छा लग रहा है आपको, समझ में नहीं आएगा तो आप जरूर कमेंट करें, मैं और बेहतर बेहतर बताने का प्रयास करता रहूँगा। बट हमारे पास मोबाइल से हम आपको जानकारी बताते हैं, पढ़ाते हैं, थोड़ा समस्या तो जाएगा है कि नहीं बताने में। 13 विद्यार्थियों का औसत अंक 130 थे, लेकिन बाद में पाया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 की जगह क्या हो गए, 23 हो गए थे। अब देखिए, अब 23 मान के हल किए थे तो 130 आया था, मतलब जो 13 विद्यार्थी थे इनका औसत 130 है। क्या मान के हल किया आपने, 23, किसको, 32 को। 32 की जगह आप 23 माने तो औसत इतना आया। अगर 32 मानते तो औसत क्या होता, बढ़ता ना, नहीं बढ़ता, बढ़ता। ठीक है, स्वाभाविक बात है, मतलब 130 से ज्यादा आने वाला है भाई, डाटा ज्यादा रहेगा, ज्यादा औसत बढ़ेगा ना। तो देखिए 23 को 32 में अंतर देखते हैं तो आपका जाएगा 9 का, मतलब 9 नंबर कम कर दिए। औसत मतलब होता है सबको बराबर बांटना। अब देखिए 32 की जगह 23 लिखे तो 130 आया था, अब 32 लिखते तो बढ़ जाता ना, है कि नहीं। तो कितना नंबर कम लिखे थे, 9 नंबर। अब औसत मतलब होता सबको बराबर बांटना, तो औसत मतलब बराबर बांटना। 13 विद्यार्थी हैं तो 9 नंबर कम हुआ था सब में, तो हम सबको देखते हैं कि प्रत्येक के खाते में कितना आएगा। ठीक है, 13 से भाग लगाते हैं, भाग जाएगा नहीं, तो इसके लिए हम पॉइंट ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पर और यहाँ पर पॉइंट का आपका 0 लग गया। अब 13 का पढ़िए तो आप 13 छिंग 78 होता है बताइए, और 13 सत्ते इनका 90 होता है, 13 छिंग 78, 13 सत्ते इनका 90 होता है, तो 13 छिंग 78 लेंगे हम, 6 बार जाएगा 78। ठीक है, अब कितना बच गया, 12 बच जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे, मैं पहले बता दिया 130 से ज़्यादा आएगा, सब जगह 130 से ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास 0.6 आ गया, इसका मतलब ऑप्शन तीसरा ही आएगा। आप देख पा रहे हैं, देखिए बाकी जगह 6 है ही नहीं ना, आंसर खत्म। क्यों चेक करेंगे हम, ये करना बताइए, समय की बर्बादी हो जाएगी ना, नहीं होगी बताइए। चलिए बाकी विद्यार्थी प्रयास करें, हम आपको कम समय बताने प्रयास करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डाटा ज़्यादा रहता है और मोबाइल में बनता नहीं, तो समझाने के में थोड़ा समय लग जाता है, प्रयास करेंगे। बाकी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, आप फटाफट करना आपको पेन कॉपी में एग्जाम। ठीक है, चलिए अब हम देख पा रहे होंगे 13 का अब 20 12 में भाग जाएंगे नहीं, अब हम फिर भाग लगाएंगे। 13 नंबर x कितना 17 होता है, 13 नंबर 117। अब इतना जोड़ेंगे हम 130 में, जब 0.69 जोड़ोगे 130 में, तो इतना ही तो आंसर आएगा ना। तो इतना 9 तक क्यों जाना भैया, हमें 6 मिल गया था ना, बाकी ऑप्शन था ही नहीं। इस प्रकार से विद्यार्थी हमें हल करना था, त्रुटि वाला प्रश्न भी आता है, बाकी हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं। इस प्रकार अगली बार प्रश्न आता बना लीजिएगा, तो याद रखना पड़ेगा, पहली बात है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं इस प्रश्न को आपके लिए होमवर्क पे छोड़ता हूँ। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है, हम टॉप प्रश्न हल करवा रहे हैं, पहले बता चुका हूँ मैं, और आप देख पा रहे होंगे हम कितने प्रश्न हल करवा चुके हैं। चलिए कंटिन्यू बढ़ते हैं, और इस प्रश्न की जिम्मेदारी आपकी, यहाँ बोर्ड मास रूल लगाना पड़ेगा। तो पहले आप क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद इसके साथ गुणा करना है, उसके बाद इसको गुणा करना है, तो जो भाग आएगा उसको इसके साथ, इधर का आंसर आपस में जोड़ोगे, उसके बाद जो इनका जो डाटा आएगा उसको इससे लास्ट गुणा, इस 26 गुणा 3 वाले से घटाओगे, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, मैं बोर्ड बात बता दिया, पहले भाग लगाओ फिर गुणा करो, यहाँ का डाटा क्योंकि जोड़ना है जोड़ लीजिए, जो भी जोड़ इसका आएगा इसके साथ घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो बोलना, बोर्ड बात लगा लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न एक शानदार प्रश्न आपके समक्ष दिखाई दे रहा है।
35 की पावर 29, 35 की पावर कितना है 29 को भाग 10 से देना है तो कितना शेषफल बचेगा। बाकी हम ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ाएं विद्यार्थियों, संख्या प्रति पढ़ाए होंगे। चलिए, तो इस प्रकार की पोजीशन पहले इसको छोटा करना पड़ता है। तो 35 की पावर आपको 1 लेना है या 35 की पावर, देखिए पहले यहाँ जो डाटा दिख रहा है 29 जी क्या है, विषम है। विषम है तो आपको 35 की पावर 1 लीजिए और 35 की पावर 3 लीजिए विषम के लिए, ठीक है। सम के लिए 2 या 4 लेना पड़ता पावर में। अगर 35 की पावर 29 सम होता, 29 नहीं होता, वहाँ जो डाटा सम होता तो हम पावर में 2 लेते यहाँ पर और यहाँ 4 लेते, ठीक है। और हमें देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ सम है नहीं विषम है, विषम के लिए 1 और 3 लेना पड़ता है। क्या 35 की पावर 1 का भाग 10 में 10 से जा सकता है? जा सकता है, तो हम इसको नहीं लेंगे। फिर अब अगर इस 35 का जो मान होता वो 10 से छोटा आ जाता, माना जाए छोटी राशि होती तो 10 से छोटा आता तो भाग जाता नहीं, तो हम इसको सेकंड ऑप्शन पकड़ते, सेकंड वाला 35 पावर 3 पकड़ते, ठीक है। समझ पाए नहीं समझ पाए? सम के लिए आपको पावर 2 या 4 लेना है और विषम के लिए 1 और 3 लेना है। तो हम विषम है तो हमारे पास 1 ले लिए और हम 10 से भाग लगाते तो भाई जा सकता भाग। तो आप पता 10 या 30 होता है तो शेषफल 5 ही तो बचेगा ना। बताइए कितना आसान था कि नहीं। तो ध्यान रखें पावर सम है विषम, अगर सम होगा तो 2 या 4 पावर लगा कल करेंगे और विषम होगा तो 1 और 3 लगा के, जैसे मैं अभी 1 लगाया, 1 लगाने के बाद अगर यहाँ डाटा छोटा आ जा 10 से तो हम आगे बढ़ते 1 5 3 लगाते पावर। उसी प्रकार यहाँ देखना 2 और 4 का नियम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख। हाँ तो चलिए विद्यार्थियों आपकी समझ एक अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है, प्रश्न क्रम 18 है। आप PYQ वाले टॉपिक में जाके देख सकते हैं, आपको प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। 30 फरवरी 2024 सितंबर चौथे का चल रहा है, क्योंकि हमें समय ज़्यादा लग जा रहा है समझाने में, क्योंकि यहाँ डाटा अच्छा है और रही बात आपको समझ आनी चाहिए, चक्कर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, और आप देख पा रहे होंगे 443 माइनस 226 भागा 2 गुणा 5 का नियम। तो आपको सरलीकरण के प्रश्न भी 2 या 3 प्रश्न मिल जाएंगे। तो 2 प्रश्न मिलेगा तो आपके 4 नंबर, 3 मिलेगा तो 6 नंबर, और आना ही आना है। और आपको बोर्ड मास रूल लगाना पड़ेगा, बोर्ड मास लगाएं अन्यथा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पहले क्या हल करना है, आपको भाग करना है ना। इन दोनों को भाग लगाते हैं तो 2 का भाग 1 में, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 जी आ गया। और गुणा जो हो जाएगा 5 माइनस 443। अब आप देख पा रहे होंगे कि पहले घटाना की जोड़ गुणा करना बोर्ड मास कहता है। तो 5 तिया 15, 5 एकम 5, एक बचा है 15 का 6 हो जाएगा, 5 एकम 5 माइनस 400 जो हो जाएगा 43, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस करके दिया है, अब इस प्रकार ही घटाना है आपको, ठीक है। अगर हम 5 में 3 घटाते हैं 2 बचेगा, और 6 देखिए 5 में 3 गए 2, 6 में 4 गए 2, और 5 में 1 गया 1, तो 122 आया। लेकिन बड़ी संख्या 565 है तो सामने माइनस लगा तो 100 माइनस 122 ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, बी में, समझे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमें टॉप प्रश्न हल करना है। हम आपके लिए इतने प्रश्न लेते हैं इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप नहीं देखना चाहेंगे। इसी प्रकार जो प्रश्न बचे हैं उनको हम अगले वीडियो के माध्यम समझा देंगे। इस प्रकार से आप समझते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और हम आपके इस परीक्षा की कड़ी में सहयोग बनाते रहेंगे। जरूरी नहीं कि मैथ्स सिर्फ GD में काम आए, अन्य भर्ती परीक्षाओं में NTPC ग्रुप D, RPF ऐसा कांस्टेबल और ALP जितनी भी वैकेंसियां हैं, SSC बैंक रेलवे सभी में एग्जाम में काम आने वाला है ये मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथ रीजनिंग हो GK सभी जगह काम आएगा, जरूरी नहीं है सिर्फ GD में काम आए। GD का GD ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। और आप NTPC तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यही भर्ती परीक्षा, यही PYQ आपका सहयोग प्रदान करने वाले NTPC में भी, और अब NTPC का भी अलग से वीडियो बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। चलिए प्लीज समझा के, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।